Today we are going to discuss the topic trigonometric equation. Trigonometric equation क्या होता है? देखिए, an equation involving one or more trigonometric function of unknown angle is called trigonometric equation. एक ऐसा इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिलकर बना हो और वो फंक्शन कैसे होंगे कि उनका एंगल हमें अननोन होगा, उसका एंगल हमें पता नहीं होगा, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम बोले साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखिए ये थीटा अननोन है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता. हमें टोटल साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 1 और यहाँ पे एंगल क्या है? अननोन. ये एंगल थीटा ही हो ये जरूरी नहीं है, ये फाई अल्फा ए कुछ भी हो सकता है, बट क्या होता है? ये अननोन एंगल होता है. अगर वैसे ही हम देखें tan a कहें, tan a की वैल्यू 1 दी हो, cos फाई इज इक्वल टू 0 दिया हो, या कभी ऐसा भी देता है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई अननोन एंगल हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. और इसी इक्वेशन के थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं इस एंगल थीटा को. और ये कैसे हम फाइंड करते हैं? ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में. यहाँ से हम देखते हैं साइन थीटा अगर 1 हमें दिया है तो हम ये देखेंगे, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रीड की थी उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि 1 किस एंगल पे साइन थीटा का होता है. यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन होगा हम उसी फंक्शन की वैल्यू यहाँ से देखेंगे. तो साइन थीटा 1 वैल्यू कब देता है? हमें पता है उसकी फर्स्ट वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, तो इस साइन 90 हमें क्या मिलता है? 1. तो 1 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 पुट कर सकते हैं और यहाँ से हमें मिल रहा है साइन थीटा. अब जब हम दोनों LHS एंड RHS को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे है साइन 90, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ऐसे हम क्या करते हैं? अननोन एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल के बेसिस पे. ठीक है, तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसका एंगल अननोन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन. अब हम क्या करते हैं? अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो जो हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो अगर हम रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स which satisfied the trigonometric equation is called root of trigonometric equation. जो अननोन वैल्यू हमें गिवन है उस अननोन एंगल की वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. और हम इसको साथ ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, और रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या हम कहें प्रिंसिपल रूट, और सेकेंड होता है जनरल रूट. ठीक है, अब प्रिंसिपल रूट क्या होता है एंड जनरल रूट क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं. तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, हमें ये पता है. पीरियोडिक कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में टोटल एंगल हम देखते हैं 0 से लेके एक, अगर हम एक सर्कल देखें तो टोटल एंगल हमें मिलता है 0 से लेके 360 डिग्री तक. अब उसके बाद भी अगर हम फिर से रोटेशन करते जाएं, अगर हम कोई भी एंगल को ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करें तो एंगल बनते जाता है. अब एक सर्कल कंप्लीट हुआ, उसके बाद अगर कोई एंगल रोटेट करता है तो उसकी वैल्यू बड़ी मिलती है हमें, और वो वैल्यू क्या होती है? जो हमें मिलती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू, वही वैल्यू हमें बार बार रिपीट मिलती है. ठीक है, जैसे कि अगर हम 0 डिग्री से रोटेट करना चाहें, ये 0 डिग्री को शो करता है, ये 90 डिग्री शो करता है, ये 180 डिग्री, दिस इज 270, एंड यहाँ पे हमें फिर से क्या मिलता है? 360 डिग्री. जब हम रोटेट करते हुए जाते हैं, सपोज हम यहाँ तक गए तो हम क्या बोलेंगे? एंगल की वैल्यू है 180. हम रोटेट करते हुए यहाँ तक गए तो अब हम क्या बोलेंगे? एंगल की वैल्यू है 360. पर अगर हम रोटेट करते हुए गए यहाँ तक और उसके बाद भी हमें और बड़ा एंगल चाहिए, सपोज हमें यहाँ तक का एंगल चाहिए,
यहाँ तक की वैल्यू मान लेते हैं, ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो 0 से लेके स्टार्ट करके हम टोटल यहाँ तक का जो एंगल कवर किए हैं उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ तक का एंगल 360 प्लस 60, मतलब ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा 420 डिग्री। तो 420 डिग्री की वही वैल्यू हमें मिलेगी जो किसी भी एंगल के 60 डिग्री पे मिल रही है। मतलब अगर हम देखें 360 प्लस थीटा तो वो हमें क्या मिलेगा, प्लस थीटा के ही इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो यही उसकी पीरियोडिसिटी होती है कि अगर हम रोटेट करें, कोई भी बड़ा एंगल लें और उसको हम शो करें तो वही वैल्यू जो मिलेगी हमें, वही वैल्यू मिलेगी जो हमें एंगल थीटा की मिल रही है। ठीक है, ये होती है उसकी पीरियोडिसिटी। तो जो फर्स्ट वैल्यू हमें मिलती है सारे एंगल्स की, फर्स्ट वैल्यू कहने का मतलब है यहाँ पे मैंने बताया कि वही वैल्यू रिपीट होगी। तो साइन थीटा की अगर हम वैल्यू देखें तो साइन थीटा की वैल्यू हमें एक वैल्यू मिलती है, सबसे फर्स्ट 0 डिग्री पे हमें मिलता है 0, देन 30 डिग्री पे हमें मिलता है 1/2, 45 डिग्री पे हमें मिलता है 1/√2, ऐसे हमें 90 डिग्री 180 डिग्री तक वैल्यूज मिलती हैं। उसके बाद अगर हम और एंगल बढ़ाते जाएं तो यही वैल्यू हमें क्या मिलती है, रिपीट होती हुई मिलती हैं। तो वो जो ये वैल्यू हमें फर्स्ट टाइम मिलती हैं, जो ये मेन वैल्यूज हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल रूट। ठीक है, और उसके अलावा, उस एंगल के अलावा बहुत सारे एंगल, इन्फिनिटी तक अगर हम एंगल देखें, अगर हम कहें 205 डिग्री या हम कहें 4050 डिग्री, कुछ भी एंगल हम लें तो वो वैल्यू हमें फिर से मिलेंगी और उस वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, जनरल रूट। जैसे कि देखिए, हम साइन थीटा की वैल्यू अगर हम 0 देखें तो सबसे फर्स्ट हमें मिलता है साइन 0 पे। ठीक है, उसके बाद साइन पाई पे भी, एंगल पे भी 0 भी देता है, 2 पाई पे भी 0 मिलती है हमें, 3 पाई पे 0 मिलती है, 4 पाई पे 0 मिलती है। मतलब ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे साइन थीटा की वैल्यू हमें 0 मिलती है। तो उन सारे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, उसका जनरल रूट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रिंसिपल रूट एंड जनरल रूट में। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम देखें tan थीटा की वैल्यू 1, तो फर्स्ट एंगल जिस पे हमें tan थीटा की वैल्यू 1 मिलती है वो है 45 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, और उसका प्रिंसिपल रूट। और उसके बाद देखें तो हमें 135 डिग्री के फिर से tan थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, उसका जनरल रूट। ये हो जाएगा उसका मेन प्रिंसिपल रूट, पर जनरल रूट में भी ये क्या होता है, इंक्लूड होता है, क्योंकि वो सारे एंगल्स की वैल्यू को शो करता है। ठीक है, तो कुछ एंगल्स के हम जनरल रूट फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू 0 दी है तो उसका जनरल रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, सपोज ये 4 क्वाड्रेंट है, हमने एक एंगल बनाया और रोटेट करते हुए यहाँ तक लेके गया। सपोज ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को O ले लेते हैं, दिस इज P, दिस इज H, कुछ भी ले सकते हैं। अब हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, इन सबको भी एक एक नाम दे देते हैं। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। सपोज हम लोग लेते हैं हाइपोटेनियस को स्मॉल h से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को स्मॉल p से एंड बेस को स्मॉल b से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से देखिए, हम निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, दैट इज PH अपॉन OP, और PH की वैल्यू है स्मॉल p एंड OP की वैल्यू है स्मॉल h। तो यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई P/H। यहाँ से देखिए, हमें फाइंड करना है वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की प्लेस पे क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा P/H। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगी, P इज इक्वल टू 0, यहाँ से H इंटू 0 क्या हो जाएगा 0,
तो हमें मिल गया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाला लेंथ हमें नहीं मिलेगा। ये वाला लेंथ हमें कब कब नहीं मिलेगा, जब ये P पॉइंट कहाँ पे हो, x वाले लाइन पे हो, OX को कोइंसाइड करे, या फिर क्या हो सकता है ये OP वाला लाइन OX डैश को कोइंसाइड करे। दोनों कंडीशन हम ले सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, जब पॉइंट P OX को कोइंसाइड करता है, या हम कहें OP OX को कोइंसाइड करता है, जब OP OX को कोइंसाइड करेगा तब थीटा की कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो हम थीटा की वैल्यू फर्स्ट ले सकते हैं 0 डिग्री। उसके बाद हम क्या लेंगे, एक रोटेशन दैट इज 2 पाई, फिर उसके बाद दूसरा रोटेशन मतलब 4 पाई। ऐसे सारी इवन वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब दूसरा कंडीशन हम देखें, जब OP कोइंसाइड करता है OX डैश को, OP OX डैश को कोइंसाइड करता है। इस वैल्यू पे भी हम दो, यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो हमें फर्स्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई, फिर 3 पाई, देन 5 पाई, और यहाँ पे हमें सारी ऑड वैल्यूज मिल जाएंगी। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तब हम थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसी सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पे n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0 1 2 3 सारी वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, और n की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे हमें थीटा की वैल्यू मिलती जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, और n की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे पे हम देखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तब हम उसके जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हमें मिल जाएगा OH बाई OP। OH की वैल्यू हमने ली है स्मॉल b एंड OP की वैल्यू है स्मॉल h। cos थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू b अपॉन h। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू b इज इक्वल टू 0। अब b इज इक्वल टू 0 मीन्स ये बेस क्या है, 0 है। तो जब ये बेस 0 है तो हम कौन कौन सी कंडीशन ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तभी बेस 0 हो पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब OP पॉइंट OY को कोइंसाइड करे या OP पॉइंट OY डैश को कोइंसाइड करे, उसी कंडीशन पे बेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो सेंटर पे होगा। तो उसके हिसाब से हम फर्स्ट अगर देखें, जब OP कोइंसाइड करेगा OY को, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएंगी, जब ये इसको कोइंसाइड करेगा तब थीटा की एक वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई बाई 2, देन 5 पाई बाई 2, देन 9 पाई बाई 2, ऐसी हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी। फिर सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं, जब OP कोइंसाइड करेगा OY डैश को, जब OP कहाँ होगा, लोअर डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में OY डैश को कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे हम थीटा की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 पाई बाई 2। ठीक है, सेकेंड हम देखें तो ये हमें मिल जाएगा 7 पाई बाई 2, और उसके बाद हमें मिल जाएगा 11 पाई बाई 2। तो ऐसी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेंगी। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तब थीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं पाई बाई 2, देन 3 पाई बाई 2, देन 5 पाई बाई 2, देन 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ऐसी वैल्यूज हम ले सकते हैं। अब इन जनरल अगर हम थीटा की वैल्यू लिखें तब हम थीटा की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, 2n+1
इंटू पाई बाई 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 0, 1, 2 जैसे जैसे पुट करते जाएंगे हमें थीटा की जनरल वैल्यूज मिलते जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन। अब आज की क्लास में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होते हैं और उनमें प्रिंसिपल रूट एंड जनरल रूट क्या होते हैं वो हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो उसका जनरल रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, और अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।